हाँ भाई, तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 डाउट है, सुन लेना आप। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व, शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 11, y इज इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 11। क्वेश्चन नंबर 16 पहले करवा रहा हूँ। शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 7 एट द पॉइंट x इक्वल टू 2 at x equal to 2 and at x is equal to -2 are parallel। ठीक है, और दो टेंजेंट है x इक्वल टू 2 पे और x इक्वल टू -2 पे, वो दोनों पैरेलल होंगी। ये क्वेश्चन है तुम लोग का। भाई किसका डाउट है? डाउट किसका है? भाई क्या डाउट है इसमें भाई? शो दैट द टेंजेंट्स आर पैरेलल। अगर दो टेंजेंट पैरेलल है मतलब उन दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई dx। निकालो dy बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 21x स्क्वायर। अब dy बाई dx की वैल्यू निकाल एट x इक्वल टू 2, तो आंसर आएगा 21 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इंटू 21 84। नेक्स्ट dy बाई dx at x equal to -2, that is 21 into -2 का स्क्वायर, that is 4 into 21 again 84। दोनों का स्लोप इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दो पॉइंट पे जो टेंजेंट्स होगी दोज आर पैरेलल। यस और नो? और समझा भाई? क्वेश्चन नंबर 17 डाउट था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x2 एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट। ठीक है भाई, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्वेश्चन नंबर 17। और बोला क्या गया है फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व, फाइंड पॉइंट ऑन दिस कर्व एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। ये किसका डाउट है? चल भाई, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट करेंगे तो खुद देख dy बाई dx होता है एंड दैट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट y होता है। dy बाई dx कितना आएगा? 3x स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है? x क्यूब। सिंपल सी बात है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 0। x स्क्वायर कॉमन आ गया, x माइनस 3 इक्वल टू 0। या तो x की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू कितनी होगी? समझा? बाकी लोग भाई? हाँ भाई, क्वेश्चन में बोला गया था कि फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx होता है, y कोऑर्डिनेट y होता है। dy बाई dx की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, x इक्वल टू 0, y x इक्वल टू 3। मींस इन दो x कोऑर्डिनेट के ऊपर, अच्छा तुमको पॉइंट बोला गया ना, पॉइंट बोला है तो x की वैल्यू जब 0 इधर डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 27। मतलब पॉइंट विल बी 0, 0 एंड 3, 27। यस और नो? चलो भैया आ जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 17 तक का मैंने तुम लोग को करने के लिए दिए थे और तुम लोग के दो डाउट थे 16 एंड 17। इसके आगे की बात करते हैं, ध्यान दे रहना। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किसी का कोई और डाउट है बाद में बोल देना। फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5, y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5। ये कर्व है हमारे पास में। फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पास थ्रू ओरिजिन। समझे क्या? फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन, हमको ये बताना है भाई। ठीक है, कैसे करेंगे इसको ध्यान देंगे आप सब। तो भाई फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट जो है वो किससे पास करनी चाहिए? ओरिजिन से पास करनी चाहिए। ठीक है, और वो पॉइंट इस पे भी आना चाहिए। मींस जैसे कि मान लेते हैं कोई तो भी ग्राफ मान लेते हैं ऐसा है करके, मान लेते हैं ऐसा ग्राफ जा रहा है, यहां से मान लेते हैं कोई टेंजेंट है वो ऐसे आ रही है,
ठीक है। और जब ये ऐसे मुड़ रहा है ग्राफ तो यहां से भी एक टेंजेंट ऐसे आ रही है, और ऐसा भी हो सकता है यहां से कोई टेंजेंट ऐसे आ रही हो, ठीक है। मतलब ये तीनों टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रही है, साथ ही साथ इस ग्राफ को टेंजेंट भी है। तो फाइंड ऑल द पॉइंट्स, ये पॉइंट निकालने मेरे को सारे, ये 1 2 3, फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। मेरे को ग्राफ के ऊपर ये आने वाले पॉइंट निकालने हैं जिन पर टेंजेंट कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना सब लोग? तो सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। अब एक बात बताओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वेशन निकालनी है अगर टेंजेंट की, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा? dy बाई dx। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4। ये हमारा आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट टेंजेंट किससे पास कर रही है? टेंजेंट किससे पास कर रही है? ओरिजिन। टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन, टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। therefore टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। तो y माइनस 0 इज इक्वल टू m इसका ये रहा 12x स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4, 10x की पावर 4 इंटू x माइनस 0। therefore टेंजेंट की इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू इंटू करना भाई 12x की पावर 5, 12x क्यूब माइनस 10x की पावर 5। हाँ या ना सब लोग? हाँ सर। भाई बाकी लोग? यस सर। बट एक बात समझो, एक बात समझने वाली ये है कि ये जो पॉइंट होंगे, ये वाले पॉइंट्स, दीज आर दोज पॉइंट्स जो टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेंगे और किसको सेटिस्फाई करेंगे? कर्व को। तो उस पॉइंट पर इनके जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट आएंगे वो इस टेंजेंट के और इस कर्व के दोनों के सेम होंगे कि नहीं होंगे? हाँ या ना? भाई ये किस चीज की इक्वेशन है? ये किस चीज की इक्वेशन है? टेंजेंट की। ये किस चीज की इक्वेशन की बना है? कर्व की। अब खुद बताओ मेरे को, एक मानो मेरे पास sin x का ग्राफ है, ये सर्कल का ग्राफ है ऐसा, और मेरी टेंजेंट ऐसी जा रही है। ये जो पॉइंट है ये टेंजेंट को और कर्व को दोनों को सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? हाँ सर। मतलब इधर पे इस टेंजेंट के जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, इस टेंजेंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट और इस सर्कल के एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम होंगे। यस सर। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर यहाँ पे इस टेंजेंट की y की वैल्यू ये रही, इस कर्व की y की वैल्यू ये रही, और जहां पे ये मीट करेंगे इनके y कोऑर्डिनेट दोनों के सेम होंगे। तो एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे टेंजेंट कर्व को मिल रही है, एट दैट पॉइंट 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5 इज इक्वल टू 12x क्यूब माइनस 10x की पावर 5 आएगा या नहीं आएगा? हाँ। इस चीज को मैं इधर लेके जाऊंगा तो 4 माइनस ये 8x क्यूब, ये इधर जाएगा तो प्लस माइनस, ये उधर जाके माइनस 8x की पावर 5 इक्वल टू 0। दोनों में से 8 कॉमन, x क्यूब कॉमन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया भाई। तो ये आ गया x क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। या तो x की वैल्यू 0 हो जाए, x की वैल्यू -1 हो जाए, या x की वैल्यू +1 हो जाए। हाँ कि ना सब लोग? अब अगर x की वैल्यू तुमने यहाँ पे 0 पुट करोगे तो एट x इक्वल टू 0, अगर तुमने x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट की, एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, मैं इसे एक पॉइंट आ गया 0,0, एट x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 4 इंटू -1 का क्यूब माइनस 2 इंटू -1 की पावर 5। तो y इज इक्वल टू 4, -1 का क्यूब है सॉरी, तो y इक्वल टू -4 और ये हो जाएगा माइनस माइनस +2, तो y की वैल्यू हो जाएगी -2, मतलब एक पॉइंट आ गया -1, -2। फिर एट x इक्वल टू 1,
y इज इक्वल टू 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 की पावर 5, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, मतलब एक पॉइंट आ गया 1,2। मतलब देयर आर 3 पॉइंट्स जहां पे जो टेंजेंट है इस ग्राफ को वो ओरिजिन से भी पास होती है, दैट इज 0, 0, -1,2 एंड 1,2। समझे क्या बात को? इसका ग्राफ शो करता हूँ 2 मिनट को। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन में यही किया हम लोगों ने, पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, टेंजेंट बाद में इक्वेशन निकाल दो इसकी, उसके बाद में क्या करो, अगर ये पॉइंट ऐसे पॉइंट है जो कि मेरे टेंजेंट पे भी लाई करते हैं और क्या बोलते हैं ग्राफ पे भी, तो इन पॉइंट का दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम होगा, y कोऑर्डिनेट इक्वेट किया तो x कोऑर्डिनेट आ गया, x कोऑर्डिनेट को इसमें पुट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। मतलब हम लोग को 3 पॉइंट मिले जहां पर ये टेंजेंट और क्या बोलते हैं ये ग्राफ मीट करेंगे एंड द टेंजेंट्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझा क्या? चलो नेक्स्ट हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 19, find the point on the curve, find point on curve y equal to 4x cube, sorry, x square plus y square minus 2x, x square plus y square minus 2x minus 3 equal to 0. Find point on curve x square plus y square minus 2x plus 3 equal to, at which the tangents are parallel to, at which tangent are parallel to x axis। बोला भाई? हाँ सर। अगर ये एनडीए के पेपर में क्वेश्चन आता ना, मैं पता क्या करता, ये सर्कल की इक्वेशन है, हाँ सर। इसका सेंटर कितना है 1,0। हाँ कि नहीं भाई? अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म की होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 0y प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0, इसी फॉर्म की है ना इक्वेशन? हाँ सर। तो इसका सेंटर कितना हुआ 0। r की वैल्यू कितनी हुई रूट ऑफ g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c, तो r की वैल्यू कितनी होगी 2। अब कुछ सोचो, सेंटर 1,0 है, तो 1,0 ये रहा, रेडियस की वैल्यू 2, मतलब यहां पे इधर जाओ मतलब एक पॉइंट आएगा तुम्हारा 3,0, एक पॉइंट आएगा -1,0, इधर से 2, 1, 2 ऊपर, मतलब ये पॉइंट आ जाएगा 1,2, यहां से 2 नीचे, मतलब ये पॉइंट आ जाएगा 1,-2, और ये बन जाएगा सर्कल। हाँ सर। अब तुमसे पूछा हुआ है द पॉइंट एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऑब्वियस सी बात है एक ये वाला पॉइंट होगा और एक ये वाला पॉइंट होगा, हाँ या ना? हाँ सर। देयरफॉर तुम्हारे दो आंसर आने चाहिए, एक 1,2 आना चाहिए और एक आना चाहिए 1,-2। अगर एनडीए के पेपर में आता तो मैं डायरेक्टली क्या करता, ग्राफ बनाता और ग्राफ बना के सॉल्व कर देता। समझे? अभी की बात कर लेते हैं, अभी कैसे करेंगे भाई। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब उसका स्लोप कितना होगा 0 होगा। तो भाई सब लोग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये तुमको ग्राफ दिया हुआ है, तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज dy बाई dx, ठीक है, निकालेंगे एक बार। तो भाई 2x प्लस 2y इंटू dy बाई dx माइनस 2 माइनस 3 का 0 हो गया इक्वल टू 0, सब में से 2 काट दो, तो x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2 भी हट गया, तो बचेगा कितना 1, क्योंकि पहले तो 2 कट गया सब में से, -1 बचेगा, इधर जाके +1, x इधर जाएगा y नीचे आएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस x डिवाइडेड बाई y आएगा भी। हाँ सर। बट टेंजेंट इज पैरेलल टू टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर x एक्सिस से पैरेलल है, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो कितना होगा 0। देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू 0, उठा के वैल्यू पुट करो, तो 1 माइनस x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 0, तो 1 माइनस x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1।
अब तुमसे पॉइंट पूछा था, तुमसे क्या पूछा, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो एक बार x की वैल्यू 1 यहाँ पे डालो एक बार, तो एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये जो तुम्हारा कर्व है ना, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1 डालो, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस 4 हो गया, माइनस 4 सॉरी माइनस 5, माइनस 5 प्लस 1 कितना होता है माइनस 4, उधर जाके प्लस 4, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू कितनी आ रही, प्लस माइनस 2। देयरफॉर पॉइंट्स आर, देयरफॉर द पॉइंट्स आर 1, 2 एंड 1, माइनस 2, जहां पर द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। क्या ये बात समझ में आई सबको? क्वेश्चन था फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया भाई, अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस मतलब उसका स्लोप 0 होगा। तो स्लोप क्या होता है, dy बाई dx, टेंजेंट का उठा के dy बाई dx निकाल दिया, इक्वेट कर दिया 0 के साथ में, तो भाई x की वैल्यू आ गई। बट हमको तो पॉइंट पूछा है, तो हमने x की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी, y की वैल्यू आ गई, 2 पॉइंट मिल गए। और ग्राफिकली भी हम लोग गए थे, तो ग्राफिकली गए थे तो ये ऐसा सर्कल बना, एक पॉइंट यहाँ मिल रहा था 1, 2 और एक पॉइंट यहाँ मिल रहा था 1, माइनस 2। ठीक है, लिखेंगे जल्दी से। चलो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ो वहां पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोला है तुमको, हाँ सर। बस इस बार कुछ नहीं करना है, इस बार dy बाई dx की जगह क्या लेना है, माइनस dx बाई dy। माइनस dx बाई dy। ठीक है, तो आ जा, फॉर द कर्व a y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड इक्वेशन ऑफ, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, एट पॉइंट am स्क्वायर am क्यूब, am स्क्वायर कॉमा am क्यूब। ठीक है, फॉर द कर्व, फॉर कर्व ay स्क्वायर इज इक्वल टू, ay स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है भाई, तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल है तो नॉर्मल के लिए इक्वेशन निकालनी है। पॉइंट तुमको पता है 1 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे भाई, स्लोप निकाल लो, पॉइंट पता है 1 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। तो उसके लिए पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, dx बाई माइनस dy बाई dx। तो भाई ये कर्व है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आएगी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू भाई यहाँ पे हाँ, वो करो 2ay इंटू dy बाई is equal to 3x square. Therefore dy by dx is equal to 3x square upon 2ay। हाँ या ना सब लोग? स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन dy। तो ये भाई इसका रेसिप्रोकल कर दो और आगे माइनस लगा देंगे, तो इसका रेसिप्रोकल करो भाई, तो ये हो जाएगा माइनस 2ay अपॉन 3x स्क्वायर हो जाएगा। नाउ देयर आर 2 पॉइंट, देयर इज अ पॉइंट, नॉर्मल इस पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप हमको पता है, तो 1 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1, दैट इज y माइनस y1 दैट इज am क्यूब, y minus am cube is equal to minus 2ay upon 3x square into, अच्छा 2 मिनट एक चीज और, तुमको पॉइंट तो गिवन है ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल उस पॉइंट पे निकालो ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस dx बाई dy एट कौन सा पॉइंट है भाई, am स्क्वायर एंड am क्यूब, ये तुम्हारा पॉइंट गिवन है ना, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है, तो दैट इज माइनस 2a इंटू am क्यूब अपॉन 3am स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर m क्यूब होल डिवाइडेड बाय 3a की स्क्वायर m की पावर, ये कैंसिल हो गया, तो माइनस 2/3m आएगा भाई, आगे ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देयरफॉर इक्वेशन
ऑफ नॉर्मल दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू x माइनस x1। किस पॉइंट से पास हो रहा है? इस पॉइंट से। तो y माइनस ए एम क्यूब इज इक्वल टू n स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 2/3m इंटू एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। इसको इंटू कर देंगे तो 3my माइनस 3am की पावर 4, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2am स्क्वायर। अब इसको थोड़ा इधर उधर कर दो, जैसे इसको उधर ले आओगे तो 2x प्लस 3my इज इक्वल टू 3am की पावर 4 प्लस 2am स्क्वायर। ये तुम्हारी इक्वेशन आ गई ना। समझे क्या? तो कैसे किया, ध्यान देना है सब लोग, दोबारा ध्यान दे देना। तुमको बोला था फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट दिस फॉर द कर्व दिस। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाली। हम जानते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है माइनस डी एक्स बाई डी वाई। तुमने डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया, उससे हमारा आ गया माइनस डी एक्स बाई डी वाई। बट तुमको तो इस पॉइंट पे चाहिए ना नॉर्मल की इक्वेशन, तो इस पॉइंट के एक्स और वाई पुट कर दिए तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया एट दिस पॉइंट। ये आ गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वैल्यू डाल दी y1 की और x1 की, क्योंकि उस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए और ये आंसर आ गया। ठीक है भाई, लिखें जल्दी से। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, पढ़ो वहां पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स टू द कर्व। find equations of normal to curve y is equal to x cube plus 2x plus 6। ये कर्व है, इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स निकालनी है which are parallel to line x plus 14y plus 4 equal to 0। ठीक है भाई। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स टू द कर्व दिस which are parallel to x plus 14y plus 4 equal to 0। मीन्स ऐसा हो सकता है, मान लेते हैं, जैसे कि मान लो एक सर्कल है, मान लेते हैं सर्कल है और कोई तो भी लाइन जा रही है मेरे पास में। कैसी लाइन? ये लाइन है कहीं तो भी एक, ठीक है। तुमको इसके पहले नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, नॉर्मल। तो हो सकता है ना ये रही, हाँ कि ना, ये नॉर्मल है ना इसके पैरेलल। भाई टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो आती है उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर होती है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो ये एक ऐसी नॉर्मल है जो इस लाइन के पैरेलल है। तो ऐसे इस ग्राफ के लिए एक लाइन दी हुई है तुम लोग को, उसके पैरेलल जितनी भी नॉर्मल्स हैं इस ग्राफ के ऊपर उनकी इक्वेशन निकालनी है तुमको। समझे क्या? सर नॉर्मल किससे है? टेंजेंट कहाँ है उसकी? भाई टेंजेंट, अब एक बार होता ना, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, ये क्यूबिक ग्राफ है तो कुछ ना कुछ ऐसे बन जाएगा ये ग्राफ, हाँ कि ना। हाँ सर। x इक्वल टू 14y, अगर 14y इज इक्वल टू x माइनस एक्स माइनस 4, मतलब इसका ये कुछ तो भी ऐसे बनेगी लाइन, अगर कुछ तो भी लाइन ऐसे बनी तो यहां से टेंजेंट जा रही है, ठीक है। अच्छा ये टेंजेंट है, इसके पैरेलल नॉर्मल चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इसके पैरेलल नॉर्मल चाहिए तेरे को। मान ले कोई टेंजेंट जा रही है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन आएगी ये और ये पैरेलल है कि नहीं? हाँ। और ये क्या है? ये क्या है? टेंजेंट। ये भी एक टेंजेंट है, हाँ कि ना। हाँ। इसके परपेंडिकुलर जो लाइन आएगी वो क्या होगी? नॉर्मल। तो ऐसी नॉर्मल्स की इक्वेशन निकालनी है तुमको जो कि इस लाइन के क्या है? पैरेलल है। भाई ये लाइन गिवन है तुम लोग को, ये वाली लाइन ये रही, x प्लस 14y प्लस 4, x प्लस 14y प्लस 4, इमेजिन करो ये वाली लाइन ये रही। ये जो ग्राफ दिख रहा है ना तुमको, ये वाला ग्राफ ऐसा कुछ भी क्यूबिक, वो ग्राफ ऐसा ये है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। तुमको नॉर्मल्स की इक्वेशन निकालनी है। अब नॉर्मल वो चीज होती है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, इवन वो ग्राफ के भी तो परपेंडिकुलर ही होगी, हाँ कि ना।
हाँ सर। तो सिंपल सी बात, अगर ये टेंजेंट है तो इसके परपेंडिकुलर ये रहा, तो ये एक होगी नॉर्मल 1। ये टेंजेंट है तो इसके परपेंडिकुलर ये रहा, तो ये होगी नॉर्मल 2। तुम लोग को इस लाइन के पैरेलल जो नॉर्मल्स आने वाली है उनकी क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, समझे क्या? यस सर। बाकी लोग यस सर। ठीक है, तो आगे सुनना है सब लोग, ध्यान देना आप सभी। तो सिंपल सी बात ये है, अब एक चीज बताओ, अगर नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, मतलब इस नॉर्मल का और इनका जो स्लोप होगा वो सेम होगा या नहीं होगा? सेम होगा। आगे ना, तो आंसर नंबर 21, इफ नॉर्मल आर पैरेलल टू x plus 14y plus 4 equal to 0, therefore slope of normal is equal to, इस लाइन का स्लोप कितना है? तो -1/14। सब लोग, बट स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है? -dx/dy। इज इक्वल टू -1/14। चलो भाई, डी माइनस डी एक्स बाई डी वाई निकालो। y तुम लोग को गिवन है कर्व का x³ + 2x + 6, देयरफॉर dy बाई dx कितना आ जाएगा? 3x² + 2, देयरफॉर dx बाई dy कितना आएगा? 1/3x² + 2। उठा के वैल्यू पुट कर दो, देयरफॉर -1/3x² + 2। देखो माइनस तो अपनी जगह पे है, और dx बाई dy की वैल्यू 1/3x² + 2 इज इक्वल टू -1/14। ये कैंसिल हो गया, तो 3x² इज इक्वल टू 3x² + 2 इज इक्वल टू 14। तो 3x² इज इक्वल टू 14 - 2 12, तो x² इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +-2। हाँ या ना? हाँ सर। अब अगर x की वैल्यू तुमने यहाँ पे पुट की 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो एट x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 2 × 2 प्लस 2 × 2 प्लस 6, 2 का क्यूब प्लस 2 × 2 प्लस 6, 2 का क्यूब 8 और 10 18। तो पॉइंट कितना आ गया तुम्हारे पास में? 2, 18। एट x इक्वल टू -2, पुट करो भाई x की वैल्यू -2 यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू -2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 2 × -2 प्लस 6, तो y इज इक्वल टू, ये आ गया -8 -4 प्लस 6 -12 प्लस 6 -6, मतलब ये पॉइंट आ गया -2, -6। मतलब जिन दो पॉइंट से नॉर्मल पास होगी, एक पॉइंट है 2, 18 और एक पॉइंट है -2, -6, और उनका स्लोप कितना है? -1, 14। तो भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालोगे? दैट इज y - y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x - x1। निकालो भाई, एक पॉइंट है तुम्हारा 2, 18, तो एट 2, 18 y -18 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/14, तो -1/14 इंटू x - 2 इंटू करेंगे तो 14y माइनस, भाई 18 4 जा 72, 7 18 1 जा 18, 18 और 7 25 इज इक्वल टू -x + 2, ये इधर आ जाएगा, तो x + 14y ये इधर आ जाएगा -254 = 0। एक इक्वेशन तो ये आ गई। ऐसे ही अब अगला पॉइंट लेंगे -2, -6, उठा के पुट करो और दूसरी इक्वेशन निकाल लो। समझे क्या? करेंगे जल्दी से, पढ़ो भाई अगला क्वेश्चन। सर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, चलो। बट y फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट टू द पैराबोला y square इक्वल टू 4ax
एट पॉइंट ए टी स्क्वायर कॉमा 2at, ठीक है। ये दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट के ऊपर हम लोग ये मतलब पॉइंट है ये, इसके ऊपर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax मतलब बेसिकली एक पैराबोला कुछ तो भी ऐसा दिखेगा, ओरिजिन से निकलेगा। हाँ कि ना। हाँ। अब कोई तो भी पॉइंट है यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमा 2at, ए स्क्वायर कॉमा 2at, ये पॉइंट है यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन, ये दो इक्वेशन निकालनी है, समझे क्या। हाँ सर। तो भाई पहले सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, चलो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो उठा के पुट करेंगे भाई, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे कितना आएगा, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a अपॉन 2y आ गई भाई सब लोग। नाउ डी वाई बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट कितनी आएगी, ए टी स्क्वायर कॉमा 2at पे कितनी आएगी, तो दैट इज इक्वल टू 4a अपॉन 2y, y की वैल्यू कितनी है 2at, ये कट गया, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो तुम्हारा आ गया 2/t, हाँ या ना सब लोग। बिल्कुल। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट that is one point form y minus y1 is equal to slope of tangent into x minus x1। पॉइंट तुमको गिवन है तो y minus at square is equal to slope of tangent कितना है 2 upon t into x minus 2at into होगा तो yt minus at cube is equal to 2x minus 4at, ये इधर आ जाएगा या ये इधर जाएगा तो 2x माइनस y, बोल भाई क्या हुआ, क्या हो गया, गलत हो गया। कैसे 2y है ना, तो y की वजह 2a डालेंगे, 280। क्या पूरा भाई मेरे y की वैल्यू कितनी है, सॉरी y की वैल्यू 280 है, y अरे ऊपर माइनस 280 के बाद डालिए ना, वो गलत है। x माइनस at स्क्वायर, दो मिनट यहाँ पे y की वैल्यू 280 है ना, अच्छा 2 भी तो है। 2 इंटू 280, ठीक है भाई, तो 8 2 जा 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1/t, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/t, ठीक है भाई। और y माइनस 280 इज इक्वल टू 1/t इंटू एक्स माइनस 80 स्क्वायर, ठीक है, ये इधर इंटू होगा तो yt माइनस 2at स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 80 स्क्वायर, ये इधर आएगा ये इधर जाएगा तो x माइनस वाई टी इज इक्वल टू माइनस ए टी स्क्वायर, हाँ या ना सब लोग। तो ये तुम्हारी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। नॉर्मल की इक्वेशन, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना था, स्लोप ऑफ टेंजेंट था 1/t, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, दैट इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज -t। तो भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी होगी, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1, तो y माइनस 2at इज इक्वल टू माइनस टी इंटू एक्स माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी है at स्क्वायर, तो y माइनस 2at इज इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस at क्यूब, ठीक है, ये इधर जाएगा तो xt प्लस y इज इक्वल टू 2at प्लस at क्यूब, समझेगा सब लोग। हाँ सर। ठीक है, तो क्या क्या हम लोगों ने बेसिकली इक्वेशन गिवन थी, पॉइंट गिवन था, टेंजेंट और नॉर्मल निकालना था, तो पहले dy बाई डी एक्स निकाला इस पॉइंट के ऊपर, तो ये आ गई इसका टेंजेंट का स्लोप आ गया। पॉइंट गिवन है, 1 पॉइंट फॉर्म लगा के टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट का स्लोप पता था, नॉर्मल का स्लोप निकाल दिया, पॉइंट पता था, 1 पॉइंट फॉर्म लगा करके नॉर्मल की इक्वेशन निकाल दी, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनना आपका। क्वेश्चन क्या बोला गया, पढ़ो। क्वेश्चन में बोला गया है प्रूव दैट द कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर, प्रूव x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड xy इक्वल टू k, xy इक्वल टू k कट एट राइट एंगल्स,
कट एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब पता होता क्या है, कट एट राइट एंगल का मतलब क्या होता है, मान लो दो कर्व है तुम्हारे पास में, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इस कर्व की जो टेंजेंट है वो ये रही और इस वाले कर्व की टेंजेंट ये रही, हाँ कि ना, दीज आर एट परपेंडिकुलर। मतलब दो कर्व अगर कट कर रहे हैं राइट एंगल पे, इसका मतलब है कि वहां पे उनकी जो टेंजेंट है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब तुम लोग को बेसिकली ये प्रूव करना है कि जहां पे भी ये दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं वहां पे जो टेंजेंट है दोज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब इस वाले ग्राफ का जो dy बाई डी एक्स आएगा, इस वाले ग्राफ का जो dy बाई डी एक्स आएगा, उन दोनों का इनटू कितना होना चाहिए, -1। मतलब dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब इसके स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, हाँ या ना। अब मुद्दा ये है कि किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं ये दोनों, जो भी पॉइंट आएगा जहां पे दोनों ग्राफ जैसे भी दिखते हैं शायद, ये दोनों ग्राफ किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, मुद्दा ये है मेरा, समझे क्या। सर उसकी इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू 1। एक है x इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वेशन और एक है xy इक्वल टू k। किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं ये मेरा मुद्दा ये है, इसको छोड़ो अभी के लिए, समझे क्या ये चीज। हाँ सर। अब आगे सुनना है, तो अगर मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो मेरे को पहला ग्राफ दिया हुआ है x इक्वल टू वाई स्क्वायर और दूसरा ग्राफ दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू के, लेकिन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों के x और y इक्वल होंगे। Therefore, मैं इस x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, y क्यूब इज इक्वल टू k। तो y क्यूब इक्वल टू k, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, k का पावर 1/3। बट यार ये तो गिवन है ना, इफ 8k स्क्वायर इक्वल टू k, मतलब गिवन 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, therefore k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8, therefore k इक्वल टू 1 अपॉन या 1/8 की पावर 2 हाफ, छोड़ ना, k की वैल्यू मतलब 1/8 की पावर हाफ लिख सकता हूँ, ठीक है। बट k की वैल्यू को अगर इधर पे पुट करोगे, सब लोग दोबारा बोलता हूँ मैं ये चीज, सब लोग, हम लोगों ने पहले क्या किया, हम लोग को निकालना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाल रहा हूँ पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैंने बोला भाई x है किसके बराबर, वाई स्क्वायर, दूसरे कर्व के लिए एक्स वाई किसके बराबर है, k के बराबर, और इन पॉइंट्स पे मतलब दोनों ग्राफ का जो x और y होगा वो सेम होगा। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर उठा के यहाँ पुट कर दिया इस ग्राफ में, तो भाई y क्यूब इज इक्वल टू k, तो y की वैल्यू हो गई k की पावर 1/3, हाँ कि ना सब लोग। बट हमको ये ऑलरेडी गिवन है कि 8k स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1, तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1/8, क्यों गिवन है, दीज आर एट राइट एंगल इफ दिस इक्वल टू दिस, मतलब जब ये ट्रू है तो ही ये ट्रू होगा, तो भाई इसको यूज कर सकते हैं हम लोग कि ये ट्रू है, हाँ कि ना। तो 8k स्क्वायर इक्वल टू 1, तो k स्क्वायर की वैल्यू 1/8 आ गई, ठीक है। अब k स्क्वायर की वैल्यू 1/8, तो k की वैल्यू कितनी होगी, k की वैल्यू 1/8 की पावर हाफ, तो अब k की वैल्यू ये रही, बट k ये रहा, तो y इज इक्वल टू 1/8 की पावर हाफ की पावर 1/3 लिख सकता हूं भाई, 1/6। ठीक है। तो y इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं मैं 2 की पावर -3, हाँ सर। ठीक है, की पावर 1/6, 1/6। तो y इज इक्वल टू 2 की पावर -12, हाँ सर। सब लोग। सर अगर 8 को अपन वैसे ना लिख के 2 √2 करके करके तो बचता था। अब एक ही बात है, कुछ भी कर ले, ये ऐसे कर ले बस, तो भी ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 1/√2, हाँ या ना, हाँ ठीक है। हाँ सर। y की वैल्यू 1/√2 पुट करो एक बार, y की वैल्यू 1/√2 पुट करना एक बार, x इज इक्वल 1/2। y इक्वल टू 1/√2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई 1/2, हाँ या, हाँ therefore point of intersection is 1/2, 1/√2,
हाँ या ना? हाँ सब लोग भाई बिल्कुल सर। ठीक है। अब एक चीज और देखने वाली बात ये है कि अगर मैं इधर पे पुट करूं तो भी क्या सही आता है? अगर मैं इन दोनों को पुट कर देता 1/2 और इंटू 1/√2, तो 1/2 इंटू 1/√2 1/2√2, और के की वैल्यू भी कितनी आती है? 1/2√2, हाँ कि ना? हाँ सर। चलो अब आगे की बात करते हैं। अब हम लोग को क्या बोला गया था कि प्रूव दीज कट एट राइट एंगल इफ 8k² = 1। तो ये गिवन है, मतलब इफ 8k² मतलब ये चीज ट्रू है, 8k² = 1, उससे हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिए। अब भाई x = y², तो भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे इस वाले ग्राफ का। तो दैट इज 2x = 2y इंटू dy/dx। तो भाई dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई भाई? दैट इज 2 से 2 कट गया, कितनी आ गई? x बाय आ गई भाई, हाँ या ना? हाँ सर। Therefore स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, भाई उठा के वैल्यू पुट करना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, कितनी आएगी बोलना एक बार। तो एट 2x क्यों आएगा ना सर? सॉरी ये x आएगा, सॉरी x/2y। तो एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन dy बाय मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू x/2y। x की वैल्यू हाफ अपॉन 2 इंटू 1/√2, ठीक है? तो कितना आ गया? √2/4 आ गया, तो 1/2√2 आ गया, हाँ कि ना? अब दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। दूसरा ग्राफ है एक्स वाई इज इक्वल टू के, ठीक है? इसका स्लोप निकालना है भाई। तो भाई x इंटू dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू माइनस, एक काम करो, छोड़ो बाहर में यार, एक काम करो, इसका स्लोप कितना आ गया? ये आ गया, आ गया ना? दूसरा एक्स वाई इज इक्वल टू के है, तो x इंटू dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस y/x। हाँ भाई, सर y इंटू dy/dx होगा ना? y इंटू क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ x। अबे x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया ना, तो y एज इट इज लिखूंगा ना। अरे वो उल्टा लिखा है सर। अरे उल्टा ही लिखा है बस। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर। देयरफॉर ये होगी दूसरे स्लोप ऑफ टेंजेंट, दूसरे की स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी माइनस y/x, हाँ कि ना? हाँ सर। अब दोनों को अगर इंटू करते हैं हम लोग, तो m स्लोप ऑफ टेंजेंट और दूसरे की स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज x/2y इंटू माइनस y/x। x से x कट गया, y से y, कितना आ रहा है? -1/2 आ रहा है। चेक करो, -1 आना चाहिए, चेक करो, गलती हो रही कहीं पे? 2 मिनट रुको। अगर मैं पॉइंट डाल देता हूं, पॉइंट डाल देता हूं x, y 8k² = 1 था, पॉइंट डालता हूं मैं dy/dx इज इक्वल टू x और y, ये रहा। भैया वो x/2y नहीं आएगा ना? क्यों भाई? भाई x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है ना? सॉरी यार, मेरी गलती, यहीं पे गलती की हुई है। इसका डिफरेंशिएशन करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए, 1 इज इक्वल टू 2y इंटू dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 1/2y, आएगा? सही है, हाँ कि ना? कट के हो जाएगा। यहाँ पर x इंटू वाई इज इक्वल टू के, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x इंटू dy/dx प्लस प्लस x y हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 0। तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस y/x आएगा। इन दोनों को इंटू करो, देयरफॉर स्लोप, इसको बोल देते हैं m' बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं mt, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ सेकंड टेंजेंट। तो mt इंटू m' इज इक्वल टू 1/2y इंटू माइनस y/x, y से y कट गया, तो दैट इज -1/2x।
बट x की वैल्यू कितनी है हाफ, तो -1/2 इंटू हाफ कितना आ गया -1। देयरफॉर दीज टू टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, लेकिन कब, जब x की वैल्यू कितनी है हाफ, और x की वैल्यू हाफ कब है, जब 8k² की वैल्यू कितनी है 1। दैट मींस दीज ये दोनों कर्व जो है दोस आर एट राइट एंगल जब 8k² की वैल्यू 1 है। समझे क्या? सर हाँ, मतलब सर। प्रूफ के टाइम पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, हाँ। उसके बाद नहीं होगा। ये एक तरीका है कि पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, उसके बाद दोनों के टेंजेंट के स्लोप निकाल लो, दोनों को इंटू करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में x आया, x की वैल्यू उठा के पुट कर दिया, आंसर आ गया माइनस। मींस दोनों का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप का इंटू -1 है, इसका मतलब कि इस पॉइंट पर दोज आर परपेंडिकुलर। समझे क्या? यस सर। लिखेंगे जल्दी। तो भाई इतना करते हैं आज के लिए। अब तुमको करना क्या है, तुम लोग को जो 2-3 क्वेश्चन बच गए अपने, वो दोबारा से करके देख लेना, जो बच गए हैं वो करके देख लेना, फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे, जो कि 6 मार्क्स वाले काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके काफी लेंथी होते हैं, वो वाले मैं करवाऊंगा। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू।